अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक परफेक्ट लाहौरी दाल चावल की रेसिपी। नाज़रीन इकराम, जैसे ढाबों में, होटलों में या रेस्टोरेंट्स में बनाए जाते हैं दाल चावल, बिल्कुल वही टेस्ट और वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ढाबों में जो दाल का टेस्ट होता है वो इतना बढ़िया कैसे होता है। ढाबों में जो दाल चावल के साथ दाल पकाई जाती है वो कौन सी दाल पकाई जाती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दाल बनाने की तैयारी करेंगे, तो जिसके लिए मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं 3 से 4, उन्हें फाइन चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्च, टमाटर और प्याज, इन सबको फाइन चॉप करके रख लिया है। और साथ में दाल भिगो के रख ली थी नाज़रीन इकराम, आधा घंटा पहले भिगो के रखी है। दाल मूंग और दाल मसूर, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये 2 दालें हम लोग पकाएंगे, दाल मूंग और दाल मसूर। तो पकाने के लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया है जिसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है और साथ में हम लोग प्याज ऐड करेंगे। और प्याज के साथ हम लोग लहसुन के जव्वे जो हमने फाइन चॉप कर लिए थे वो हम लोग इसमें डाल के इन्हें हम लोग सौते कर लेंगे। ज़्यादा हम लोग इसे ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये प्याज अभी जो है ना वो सॉफ्ट हो चुका हुआ है। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम लोग तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, ऐसे ही फ्राई करेंगे ये थोड़े, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइस में सबसे पहले हमने धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। इसमें लाल कुटी हुई मिर्च जाएगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी, नमक जाएगा इसमें टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसे दोबारा से पकाना शुरू करेंगे। पानी इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि ये मसाले जितने भी हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो पानी ऐड करने के बाद इसे हम लोग तकरीबन 10 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद हम लोग इसमें दाल जो है ना वो ऐड कर देंगे। दोनों दालें ऐड करेंगे इसमें, दाल मूंग भी, दाल माश भी, पानी समेत। जिस पानी में हमने भिगो के रखा था उस पानी में उसी पानी को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम चावल की तैयारी कर लेते हैं। चावल पकाने के लिए हमने कुकिंग ऑयल जो है ना वो डाल दिया है एक कढ़ाई में, साथ में प्याज इसमें डाल दिया। प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे क्योंकि हमें वाइट राइस चाहिए। इसमें साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम लोग अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से पक जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो हम लोग चावल के हिसाब से ऐड करेंगे। नाज़रीन इकराम, चावल हमारे पास 700 ग्राम है तो हम लोग 1400 ग्राम इसमें पानी ऐड करेंगे, मतलब 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं इसे हमने फुल फ्लेम पे उबाल आने दिया है दाल को। तो जैसे ही दाल को उबाल आ जाए फुल फ्लेम पे नाज़रीन इकराम, तो आप लोगों ने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है और इसे पकने देना है अच्छे से। जब तक ये दाल अच्छे से गल नहीं जाती तब तक हमने इसे पकाना है। ये जो इसमें आप लोगों को खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं जैसे टमाटर है, प्याज है, ये सारे एकदम मिक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं चावल जो है वो हमने तकरीबन 700 ग्राम चावल थे हमारे पास, ये हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए हैं पानी में। तो ये अभी अच्छे से भीग चुके हुए हैं। तो पानी को भी उबाल आ चुका हुआ है जो हमने चावल पकाने के लिए रखा था। तो अब हम इसमें चावल जो है वो ऐड कर देंगे। तो चावल ऐड करने के बाद हम लोग चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, हिला लेंगे इसे अच्छे से। और फिर इसके बाद कढ़ाई पे ढक्कन दे के इसे फुल फ्लेम पे पकने देंगे। इस तरीके से इस पे ढक्कन दे देंगे, इसे फुल फ्लेम पे पकने देंगे। और साथ साथ हम लोग दाल भी चेक कर लेंगे। दाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुकी हुई है। और जब ये दाल आप लोगों की गल जाए अच्छे से तो इसका फ्लेम आप लोग लो कर दीजिएगा, मीडियम से लो कर देना आप लोगों ने। तो दूसरी तरफ चावल आप लोग देख सकते हैं, चावल का जो पानी है नाज़रीन इकराम वो तकरीबन 80% तक सूख चुका हुआ है। तो अब हम इसे दम लगा देंगे। तो दम लगाने के लिए एक गीला कपड़ा हमने इस पर डाल दिया है, उस पर ढक्कन दे दिया है और इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दिया हुआ है। लो फ्लेम पे हम लोग इसे तकरीबन 20 मिनट तक दम लगाएंगे। तो दाल की भी मैं आप लोगों को कंडीशन बता देता हूँ। ये देखिए, हमने इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम लोग दाल को मैश करेंगे अच्छे से, इसे दबा दबा के इस तरीके से। ये देखिए,
اس طریقے سے ہم لوگ دال کو اچھے سے میش کر لیں گے تاکہ یہ پانی اور دال اچھے سے مکس ہو جائے۔ ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کمرشل ریسیپی شیئر کر رہا ہوں، جیسے کہ ڈھابوں میں بنائی جاتی ہے دال، چاولوں کے ساتھ جو دال بنائی جاتی ہے، سیم وہی ریسیپی اور وہی دال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ڈھابوں میں جو دال بنائی جاتی ہے وہ دال مونگ استعمال کی جاتی ہے اور دال مسور استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے الحمدللہ اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی ہم اسے اسی فلیم پہ، بالکل لو فلیم پہ اسی طریقے سے پکنے دیں گے۔ تو دوسری طرف ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 20 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں چاولوں کو دم دیے ہوئے۔ تو چاول الحمدللہ ہمارے بن کے بالکل ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے الحمدللہ کتنے زبردست چاول تیار ہوئے ہیں، ایک ایک دانہ اس کا بالکل الگ الگ ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ڈھابوں میں بھی بنائے جاتے ہیں ناظرین اکرام، ریسٹورنٹس میں اسی طریقے سے چاول بنائے جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا، بہت ہی زبردست قسم کے دال اور چاول آپ لوگوں کے بن کے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دال الحمدللہ ہماری ریڈی ہو چکی ہوئی ہے ناظرین اکرام۔ ابھی ہم اسے سرو کریں گے، تو سرو کرنے کے لیے ہم پہلے تھوڑی سی گارنشنگ کر لیں گے، سبز دھنیا اس پہ باریک کٹا ہوا ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں، تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں اسے سرو کیسے کیا جاتا ہے، ریسٹورنٹس میں، ہوٹلوں میں اسے سرو کیسے کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی چاولوں کی جو ہے نا وہ ایک پلیٹ بنا دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو سلاد استعمال کی جاتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سلاد آپ لوگوں نے کون کون سی اس کے ساتھ سرو کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹیسٹ آئے گا اس ریسیپی کا۔ چاول کے اوپر دال جو ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے، سارے چاول جو ہے نا وہ دال سے ڈھک چکے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم لوگ پیاز اس کے ساتھ سرو کریں گے، باریک کٹا ہوا رنگ شیپ میں، اور رنگ شیپ میں ہی کھیرا ہم لوگ اس کے ساتھ سرو کریں گے، اور ساتھ میں ٹماٹر ہے ہمارے پاس، وہ بھی رنگ شیپ میں ہی کاٹ کے ہم لوگ اس کے ساتھ سرو کریں گے۔ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کاٹ کے سلاد کو اس میں سرو کیجیے گا، ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لک آتی ہے پلیٹ کی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے الحمدللہ دال چاول بن کے ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے جو ویڈیوز ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں وہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ کمی لگتی ہے اس ویڈیو میں تو وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم لوگ آنے والی ویڈیوز میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ ٹائم ہوا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عبداللہ ادریس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔